हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम एक ये थ्योरम पढ़ेंगे जिसके पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। तो डायरेक्ट मैं उस पर आ गया हूँ, पढ़ाई पे, बातें बातें नहीं, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें जो अगर साइड, उसमें अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं आपके सामने और उस ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हों तो उन उन एंगलों के, जैसे मान लो ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये दिख रहा है ट्राइंगल, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ। अगर मैं आपको ऐसे ऐसे ट्राइंगल बना दिया मैंने ए बी सी, और इस ट्राइंगल में अगर मैं बोल दूं ये एंगल बी और एंगल सी ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वल है और ये गिवन है, मतलब ये हमें बता दिया जाए, तो हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल है, क्या रखा ना, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल। मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये जो साइड है जो इन एंगल पे उनके अपोजिट में, यानी कि ए बी और ए सी, ये भी इक्वल होंगे। यही है बस थ्योरम, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी, तो इनके अपोजिट जो साइड है यानी कि ए बी और ए सी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। बस इतनी ही है थ्योरम थी। इसका प्रूफ तो है नहीं आपके सिलेबस में, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये कह रही है थ्योरम कि अगर ये गिवन है तो ये इक्वल होगा। अच्छा, अब ये देखो, हमने जो इससे पहले वाली थ्योरम पढ़ी थी वो ये कहती थी कि अगर साइड इक्वल है, साइड इक्वल गिवन है, मतलब उसमें ये गिवन दे रखा था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो हम थ्योरम से ये कह रहे थे कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। तो मतलब कह सकते हो कि जो प्रीवियस थ्योरम मैंने पढ़ाई है उसका ये कन्वर्स है, उसका ये क्या है, कन्वर्स। तो बस यही है इसमें। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ, देख लेते हैं। वैसे प्रूफ है नहीं पर छोटा सा प्रूफ है तो वो देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ क्या होगा? जैसे मान लो ये ट्राइंगल मैंने बनाया आपके सामने, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या नाम देंगे इसका ट्राइंगल का? ए बी और सी। ए बी और सी, ये ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया। अब इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या होता है? थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें गिवन होता है कि एंगल इक्वल है, तो ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, गिवन होगा हमें, तो वो लिख लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो हमें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, उसके अपोजिट साइड है वो इक्वल है। यही है क्या दिया था थ्योरम, क्या एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट जो साइड है यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ऐसे एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे इस एंगल ए का, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे एंगल बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर भी बनेगी। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगलों को, यानी इस एंगल ए को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो इसका मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एक एडी बनाई, मान लो ये बीसी पे एडी पे काट रहा है, ये एडी लाइन बनाई हमने, कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ एडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये हमने बनाई, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया। हम ये प्रूव कर रहे हैं ना, थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि अगर बी और सी ये गिवन है, इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और ए सी लाइन इक्वल होंगे आपस में। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एडी बाइसेक्टर बनाया एंगल ए का। तो जैसे हमने एडी बाइसेक्टर बनाया तो हमें पता है जो बाइसेक्टर होता है वो एंगल को बराबर बराबर में बांट देता है। तो यानी कि एंगल बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, बी ए डी, सॉरी, ये बी ए डी, यहाँ तक है ना, बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी के, सी ए डी के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल आपस में, इन दोनों ट्राइंगल में, कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो ये वाला ट्राइंगल है जो मैं येलो कर रहा हूँ, बी ए डी लेफ्ट वाला, और एक है राइट वाला सी ए डी। इन दोनों ट्राइंगल का देख रहे हैं हम। तो इनमें एंगल ये और ये दोनों बराबर आ गए, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्ट किया। दूसरा, एक एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ये तो गिवन ही है, तो दूसरा एंगल भी हमें बराबर मिल गया। क्या? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये गिवन ही है हमारे, ठीक है। तो दो एंगल हमें इन दोनों ट्राइंगलों में, लेफ्ट और राइट वाले ट्राइंगलों में दो एंगल हमें बराबर मिल गए। और दूसरा, अगर आप एक चीज देखो, एक ये साइड, ये दोनों में कॉमन है एडी, तो एडी इज इक्वल टू एडी साइड कॉमन। तो हमें क्या क्या मिल गया? देखो, एक एंगल, फिर एक एंगल और एक साइड।
तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें दो एंगल और साइड मिल गई इक्वल। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, यानी ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ये वाला ए बी डी और ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, इससे ए एस प्रॉपर्टी से, बाय ए एस क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ए एस क्राइटेरिया से हमने ये दोनों लेफ्ट वाला ट्राइंगल और राइट वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। और एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं दो ट्राइंगल, तो उनकी फिर सारी चीजें सीपीसीटी से इक्वल हो जाती है। सीपीसीटी मतलब, सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एक बार दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल, ये वाली, अब दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो उनकी हर चीज इक्वल हो जाएगी। तो ये वाली साइड इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल की मैं लिख लेता हूँ ए बी, और ये वाली साइड इस राइट वाले ट्राइंगल की मैं ले लेता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग ये है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया इस थ्योरम को। तो ये था इसका खेल पूरा। अच्छा जी, तो बस इतना ही था इसमें, हमने ये प्रूव करना था, हमने कर दिया। अच्छा, अब और क्या देख सकते हैं हम, और हम ये देख सकते हैं कि कंक्लूड करना है इसको। तो इतना ही था बस इस थ्योरम में। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, इस थ्योरम को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मान लो कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। कंक्लूड मतलब क्या पढ़ा हमने वो बता रहा हूँ। तो कोई ट्राइंगल ए बी सी, उसमें अगर दो एंगल इक्वल हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, अगर ये दोनों एंगल हमें पता चल गया है, पल जाए कि इक्वल है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये वाली साइड यानी कि ए बी और ये वाली साइड यानी कि ए सी, ये जो एंगल है ना, एंगल के अपोजिट वाली साइड ये रही, इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ये रही, तो ए बी और ए सी भी बराबर होंगे। ये एक्चुअली में थ्योरम कह रही है। और इससे प्रीवियस वाली क्या थी, इससे प्रीवियस वाली इसका एग्जैक्टली उल्टा, वो क्या कह रही थी, वो भी देख लो, यही रिवाइज कर लो। वो ये कह रही थी कि ये ट्राइंगल है, मान लो ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और उसमें हमें साइड दे दी इक्वल। अगर हमें पता चल जाए साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी, अगर ये दोनों इक्वल हमें पता चल जाए, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि एंगल बी, यानी इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये, और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल एंगल सी, तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसको बोल लो थ्योरम। तो अभी जो हमने पढ़ी वो कन्वर्स है, इससे पहले हमने पढ़ी थी ये वाली थ्योरम। ठीक है गाइस, तो बस इस थ्योरम में इतना ही था। इस क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ट्राइंगल में ये चैप्टर में आपके खत्म हो चुकी चीज़ें, अब इतना ही है। अब मैं आपको एक सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ये जो सीपीसीटी में बार बार बोलता हूँ ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। यहाँ भी थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सीपीसीटी बेसिकली ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सीपीसीटी ये है कि जब भी दो ट्राइंगल होते हैं हमारे, और हम इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ना, तो उनकी फिर सारी चीज़ें, सीपीसीटी से सारी चीज़ें इक्वल हो जाती है। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये दो ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, तो फिर सारी चीज़ें इक्वल हो जाती है। सारी चीज़ें मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है ना। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक ट्राइंगल में जो साइड वाला एंगल ले रहे हैं, उसी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल में भी वही साइड वाला एंगल लेंगे। तो ये एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो सारी चीज़ें बराबर हो जाती है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, कॉरस्पॉन्डिंग ना, ये भी नीचे वाली, ये भी नीचे वाली, ये वाली साइड लेफ्ट वाली साइड इस वाली लेफ्ट राइट साइड के बराबर होगी, ये राइट वाली साइड इस वाली राइट वाली साइड के बराबर होगी। कहने का मतलब ये, एक बार दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, तो सीपीसीटी से हम उनकी सारी चीज़ों को इक्वल बोल सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, SAS है ना, ASA, सब पढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके सब आराम से देख लो और अपने सारे डाउट्स क्लियर करते चलो। तो इस वीडियो में इतना ही था, बस थ्योरम पढ़ दिया जो मैंने समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में सीपीसीटी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर आराम से पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो तो घबराना मत, 2-3 बार सुन लिया करो। कई बार क्या होता है, जब हम पहली बार कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता, इट्स नेचुरल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मत सोचा करो कि यार आई एम डम, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये नेचुरल है। जब हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर सीखने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट टाइम में नहीं आता, तो उसको एक बार और देख लो रिपीट करके, वीडियो का ही तो फायदा है। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।